चुनावी कवरेज के सिलसिले में हम कानपुर पहुंच चुके हैं। धंधा तो सर काफ़ी मंदा है इस समय। नहीं, अब भाव में तो तेजी है। कुछ तो हो गया, लेकिन मतलब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद क्या नाम आप डाउन हुआ, फिर उठ नहीं पाया। हाँ, धंधा डाउन हुआ तो उठ नहीं पाया। उम्मीद तो भैया हमें किसी सरकार से नहीं है। पहले क्या होता था तो आदमी सोचता नहीं था, शौक पूरे करता था, आज ज़रूरत पूरी कर रहा है। इसका मतलब नहीं लोगों की परचेजिंग पावर घटी है, कमाई घटी है, तभी ये चीज़ें ना। अगर आपके पास कमाई एक्स्ट्रा होगी तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कमाई भी करेंगे। घटी नहीं है, कमाई स्थिर हो गई है, महंगाई बढ़ी है। आप समझे मेरी बात? भाई चुनाव होता, चुनाव की वजह से जो है महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आदमी जो खरीदना बंद कर देता है। मोरंग गिट्टी सब महंगी। कैसे उनको जब मौका ही नहीं मिला, कैसे बोलने की वो नहीं बोल नहीं पाते सही ढंग से। भाषण में जाते हैं तो बोलना कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। कमी वो जमीनी नेता नहीं है ना भाई, वो उस प्रकार के नेता नहीं है जो कर्मठ मतलब हर चीज़ की नॉलेज रखते हो। आदमी को आस्था भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है। भाई दोनों एक साथ कैसे, कहावत है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो जो पेट भरा रहेगा तभी तो भजन करोगे भाई। चुनावी कवरेज के सिलसिले में हम कानपुर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम कानपुर की अफीम कोठी इलाके में हैं। देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है सड़कों पर। कानपुर की एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक, और आप किसी भी इलाके में किसी भी सड़क पर चले जाओ तो जाम आपको मिल ही जाएगा। तो अफीम कोठी इलाका है और यहाँ पर ये दरवाजे खिड़कियों का काम बहुत बड़े स्तर पर होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में यहाँ से माल जाता है। और मैं ऐसी एक दुकान पे खड़े हैं, विंध्यवासिनी ट्रेडर्स। तो ये भी दरवाज़ों का, खिड़कियों का काम करते हैं और बड़े बड़े गेट बनाते हैं। क्यों भाई साहब? हाँ, बड़ा छोटा हर साइज का गेट बनाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। दीपक जायसवाल, बिजनेसमैन हैं। जी जी। कैसे चल रहा सर धंधा उंधा? धंधा तो सर काफ़ी मंदा है इस समय, बहुत डाउन है। क्या बात कर रहे हैं, धंधा डाउन चल रहा है? हाँ, इस समय थोड़ा सा गाँवों में कटाई का सीजन भी चल रहा है। हाँ। और थोड़ा सा अभी त्यौहार भी निकल गए हैं, उस वजह से शादी बारातों का भी मौसम है, इस वजह से अभी डाउन। इस एक महीने में डाउन हुआ है कि पिछले कई मतलब महीनों से या सालों से डाउन है? इधर कुछ दिनों से, महीने 2 महीने से ज़्यादा डाउन है। कंस्ट्रक्शन का काम गर्मी में कम होता है ना, इस वजह से। और उससे पहले क्या हाल था? ठीक था, एवरेज ठीक था। एवरेज था? हाँ, एवरेज ही था। कि कुछ तेजी भी आई है कि नहीं? नहीं, अब भाव में तो तेजी है। भाव में है? भाव में तेजी है। महंगाई बढ़ी है? जी, महंगाई बढ़ी है। तो महंगा हो गया तो लोग माल कैसे खरीद रहे थे? अब थोड़ा बहुत फर्क आता है तो लोग लेंगे ही, ज़रूरत के हिसाब से तो लोग लेंगे ही। कानपुर में चुनाव का क्या माहौल है फिर? अब चुनाव का तो सर ज़्यादा पता भी नहीं है, अभी तो यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ। हाँ, बाकी नामांकन वगैरह चालू है, लोग आए तो पता भी चले। लेकिन लोग बतियाना तो शुरू कर देते हैं, चुनाव की चर्चाएं तो गली लोकड़ पे होने ही लगती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत 2 लोगों के बीच में यहाँ टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी में? जी जी। मामला बराबरी का है कि कुछ आगे पीछे है कोई? है, बराबरी का भी है। अब देखिए कहाँ जाती है गाड़ी, दोनों प्रत्याशी। कांग्रेस से तो कौन, आलोक अवस्थी जी हैं? आलोक मिश्रा जी हैं। आलोक मिश्रा जी, और रमेश अवस्थी बीजेपी से हैं? जी जी, रमेश अवस्थी जी बीजेपी से हैं। भदौरिया साहब बीएसपी से हैं? हाँ, कोई बीएसपी से भी हैं, उनका नाम नहीं क्लियर है। तो लड़ाई आमने सामने की कि त्रिकोणीय लड़ाई है? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई होगी सर। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है? बस इन्हीं 2 लोगों के बीच में टक्कर होगी। बीजेपी तो यहाँ पहले जीतती रही आसानी से। हाँ, जीतती रही है। अब भी शायद हो सकता है 20 हो जाए या 21 हो जाए, अब ये तो समय बताएगा। आप तो जायसवाल साहब हैं, तो आपके तो यहाँ से जायसवाल जी भी सांसद हुआ करते थे? वो अब की बार प्रत्याशी नहीं है ना। श्री प्रकाश जायसवाल जी बड़े नेता थे यहाँ के? हाँ, बड़े नेता थे। तो आप उनको वोट देते रहे होंगे? क्या कहे इस बारे में। भाई कानपुर के तो सीनियर नेता थे। हाँ, कानपुर के वो 2 बार या 3 बार सांसद रहे भी हैं यहाँ से। जी। जायसवाल की संख्या कम है लेकिन तब भी जीतते थे वो यहाँ से? नहीं, जायसवाल की बात नहीं, कांग्रेस का अपना लोग उनको मानते थे। हाँ, लोग, उनका स्वभाव अच्छा था, लोगों को काम भी कराया उन्होंने। ये रहा। अब की मामला आप कह रहे हैं फंसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं फंसा मतलब हुआ टाइट है मामला? हाँ, लड़ाई काटे की है? हाँ, लड़ाई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी है ना। उसका असर पड़ा है गठबंधन का? होना तो चाहिए, क्योंकि दोनों का वोट बैंक होगा अपना। देखिए कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? अब्दुल रिजवान। हाँ, अब्दुल रिजवान। क्या यहाँ आपकी भी दुकान इस इलाके में क्या? हाँ, है आगे।
आगे है। कैसा चला धंधा उंधा? धंधा अंधा कहाँ चल रहा है? हैं? धंधा अंधा कहाँ चल रहा है? यार कानपुर तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, सर धंधा अंधा नहीं चल रहा है, धंधा बंद है इससे। धंधा है धंधा। धंधा इस मंदा। कितने दिन से चल रहा है, मतलब कि हाल फिलहाल से है कि काफ़ी लंबे समय से? जब से ये कोरोना का हुआ है तब से तो चल उठा ही नहीं धंधा। नोटबंदी से मेन मान लीजिए आप। नोटबंदी तो यार 2016 में हुई थी भाई। तब से वो बात नहीं आ पाई धंधे में, जो बात पहले थी वो अब नहीं। 8 साल से भी ऐसे ही है। 8 साल से नहीं, 16 और 8 24 हो गया। 24 तो हो गया, लेकिन मतलब नोटबंदी हुई फिर उसके बाद क्या नाम है आपको, यानी डाउन हुआ फिर उठ नहीं पाया। हाँ धंधा डाउन हुआ तो उठ नहीं पाया। भैया ने क्या रिव्यू दिया, यही दिया कि यही वो भी कह रहे ठंडा ही है। हाँ धंधा ठंडा ही है, बढ़ नहीं पाया। क्या लग रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बढ़ोतरी होगी? देखो भैया अब सरकार तो आएगी, अब देखो जो नई सरकार आती है उसकी क्या योजना होती है, या रिपीट होती है तो भी उसकी क्या योजना होती है, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उम्मीद किससे है? उम्मीद तो भैया हमें किसी सरकार से नहीं है, हमें बस ये है कि जो सरकार आए वो अच्छी पॉलिसी लेके आए, ऐसी पॉलिसी लेके आए जो फ्लेक्सिबल हो, ना कि इतनी रिजिड हो कि आदमी पास, जैसे इसमें क्या है कि जो मनी है जो सर्कुलेशन में है ही नहीं। अगर जिस समय मनी सर्कुलेशन में होगा तभी क्या नाम है धंधा चल पाता है, जब लोगों के पास मनी सर्कुलेशन में होता है। यानी सीधे कहिए ना कि लोगों की जेब में माल नहीं है। हाँ पैसा है तो वो, लेकिन सोचते हैं पता नहीं कब कौन सी महामारी आ जाए कि उसके लिए रखें थोड़ा बहुत, है ना। और थोड़ा आदमी और कंजर्वेटिव हो गया है जब से क्या नाम है ये कोरोना हुआ है कि कब क्या हो जाए। तो ऐसी पॉलिसी हो जो आदमी पैसा खर्च करने से पहले क्या होता था, आदमी सोचता नहीं था, शौक पूरे करता था, आज ज़रूरत पूरी कर रहा है। इसका मतलब है ना लोगों की परचेजिंग पावर घटी है, कमाई घटी है, तभी ये चीज़ें ना। अगर आपके पास कमाई एक्स्ट्रा होगी तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कमाई नहीं करेंगे। घटी नहीं है, कमाई स्थिर हो गई है, महंगाई बढ़ी है। आप समझे मेरी बात? मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन के चक्कर में क्या हो गया है कि कमाई आज से 10 साल पहले भी अगर आदमी 10,000 कमा रहा था और 12,000 आज कमा पा रहा है, लेकिन वो 10,000 की आज अगर करेंसी के हिसाब से देखो, उस हिसाब से $8 83 के हिसाब से कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से दुगनी हो जानी चाहिए थी तनख्वाह, लेकिन तनख्वाह दुगनी नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बना दिया, देश बहुत ग्रो कर गया क्या है। होगा, बिल्कुल जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी, ऐसा नहीं है, वो बात से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई है तो ये लोगों की लाइफ में भी दिखनी चाहिए ना, फिर इसका मतलब नहीं वो बात सही है, लेकिन अब उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, वो तो हम अपना बता सकते हैं कि हमें क्या है। वो उन्होंने कहा हो सकता है किसी को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा हो, किसी को नेगेटिव मिल रहा हो, लेकिन हमें क्या लग रहा है आपकी इस बार कानपुर में क्या माहौल रहने वाला है? कानपुर में कांटे की लड़ाई है इस बार, है? लेकिन बीजेपी के हक में है, ये मानिए आप। वो आदमी कुछ भी कहे तो इसका गठबंधन उसका गठबंधन, लेकिन बीजेपी के एज है। एज है उनको। हाँ एज है, शहरी सीट होने की वजह से। शहरी सीट होने की वजह से भी, और उत्तर प्रदेश जो है आप समझ ही रहे हैं कि जो भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ तो अच्छी सीटें मिलनी चाहिए, और कानपुर तो ऊपर से है ही। इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे हैं, कई बार जीते हैं, उन्हीं का विधानसभा ये विधानसभा ये इधर की लगती है, विधानसभा शीशम उधर की लगती तो है। उनके साथ जो कुछ हुआ है आम कानपुरिया जिसको बोलते हैं, आम कानपुरिया क्या सोचता है उनको लेकर? इसके बारे में नो कमेंट था, हमें पता नहीं। जो भैया उसके बारे में तो न्यायालय है, जो जैसे कार्यवाही हो रही होगी, जो उनके लिए होगा वो माना जाएगा, जो भी है उसके बारे में हम अपनी कोई राय दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कोर्ट के अधीन है ये बात। तो जो होगा जैसा जो जिसमें जैसा भी। चलिए भाई ठीक है, आपने अपनी बात रखी बहुत अच्छा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कौन कितना बेचारा बोलना चाहता है और कौन कितना बचता है ना। इधर भी कुछ लोग हैं क्या, व्यापारी लोग? और देखिए इधर भी लोग हैं, बतिया लेते हैं कुछ। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? इधर भाई साहब इधर आइए जरा, इधर भाई साहब से बतिया ले। और काम धंधा उंधा कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बिक्री उक्री हो रही है? हाँ ठीक ठाक हो जाती है, सही है, ठीक ठाक हो जाती है। इसका मतलब कि कुछ डाउन है मामला? अप डाउन तो रहता ही है थोड़ा बहुत, तो 2 महीने बिक्री ठीक ठाक होती है, बाकी तो चलाना पड़ता है, ये रहता है। कैसे समझे नहीं, मतलब ये फिर इस सीजन में क्यों डाउन, कोई खास वजह है? कोई खास वजह नहीं है, ये चल ही रहा है, बस 7-8 साल तक ऐसे ही चल ही रहा है। चुनाव के कारण इस समय मामला जो है बहुत डाउन चल रहा है। तो चुनाव तो नेता लोग लड़ रहे हैं, तो आम जनता की चीज़ है। भाई चुनाव होता, चुनाव की वजह से जो है महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आदमी जो खरीदना बंद कर देता है, मोरंग गिट्टी सब महंगी हो जाती है, हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई के कारण आदमी खरीदता नहीं है, और खरीदता नहीं तो मंदी आ जाती है मार्केट। महंगाई बढ़ी है क्या? जाहिर सी बात है बढ़ी भाई जी, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी है। आप देख लीजिए आटा तेल हर एक चीज़, लोहा स्टील, कोई भी चीज़ हो मार्केट में हर चीज़ महंगी है, और आदमी परेशान है बहुत ज़्यादा। तो महंगाई तो बढ़ी, और हम लोग का व्यापार भी जो है बहुत डाउन चल रहा है इस समय।
महंगाई जैसे बढ़ी उस हिसाब से कमाई बढ़ी है। कमाई अब भाई जो काम अगर चलता है तो कमाई होती है, काम नहीं चलेगा तो कमाई कैसे। बस ये है कि खर्चा चल जाता है, उल्टा सीधा खर्चा हम लोग का चल जाता है, बस यही है। उल्टा सीधा बोले तो अरे मतलब जैसे हम लोग 1000 रुपये काम करते हैं तो 1000 रुपये बजाय 700 रुपये काम हो रहा है, 500 रुपये काम हो रहा है, ये हो जाता है। और जैसे व्यापार चलता है तो 1000, 1200, 1500 ऐसे कमा लेते हैं हम लोग पर डे। यानी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह से बस चल रही है, उल्टा सीधा चल रही है, धक्का प्लेट चल रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट जो हिसाब की है इस हिसाब से धक्का प्लेट चल रही कैसे करके। बाकी अगर सोचे कि हम कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले, परिवार के साथ कर ले, वो सब वो तो कभी हो ही नहीं सकता। आप देख लो ना, ये चप्पल पहने उल्टी सीधी, अगर अच्छा होता तो अच्छी चप्पल पहनते कि नहीं पहनते। तो मामला बड़ा गड़बड़ है, उल्टा सीधा ही चल रहा है। क्या करते हैं आप? हम लोग व्यापार हम लोग का लोहे ये आपकी दुकान है? हाँ, हम ही लोग के भाई ये हमारे भैया हैं, बड़े हैं। अच्छा भाई हैं। हाँ, ये हमारे बड़े भाई। तो ये धंधा कब से डाउन है? पहले क्या मतलब ठीक था कि अभी कोई कुछ 2-4 महीने या साल से डाउन है? कैसे ये कम से कम हमारे ख्याल से 5 डाउन हुआ है जब से आपका ये कोरोना आया है। कोरोना के टाइम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, नहीं तो पहले ठीक ठाक चलता था, अच्छा चलता तब से था। उठा नहीं धंधा? तब से नहीं उठा धंधा, तब से डाउनफॉल ही होता जा रहा है, दिन ब दिन डाउन पे ही जा रहा है। इसका मतलब है कि मतलब कोरोना से जो झटका लगा आदमी अभी संभल नहीं पाया है। अभी नहीं संभल पाया कोरोना के झटके से। तो क्या लग रहा है, चुनाव हो रहा है, नई सरकार आएगी या यही सरकार रहेगी? कौन सी सरकार रहेगी जो संभाल पाएगी? कहने मतलब सरकार तो अब बदल भी जाएगी तो कोई इतना अंतर नहीं आएगा। ये है क्योंकि चल ही रही सरकार, अपना सरकार तो अपना काम कर ही रही है। और मेरे हिसाब से अगर सरकार मेरे हिसाब से बदलेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से काम हो रहा है सरकार यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई अच्छा विकल्प नहीं है ना अपने पास। तो राहुल गांधी यार क्या खराब आदमी है क्या? राहुल गांधी उस हिसाब के है नहीं ना नेता। कैसे उनको जब मौका ही नहीं मिला, कैसे बोलने की वो नहीं बोल नहीं पाते सही ढंग से। भाषण में जाते हैं तो बोलना कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं। कहाँ किसने कहा नहीं बोल पाते? कितना भाषण तो सही रहता उनका कई जगह। हाँ आओ भाई एक जरा, क्या करें? आज तक का राहुल गांधी ने जितनी भी स्पीच दी होगी, हाँ। आज तक का कोई भी कायदे की स्पीच हो तो आप बता दीजिए। कमी क्या रही उनकी स्पीच में, आप बताइए। कमी, वो जमीनी नेता नहीं है ना भाई, वो उस प्रकार के नेता नहीं है जो कर्मठ मतलब हर चीज़ की नॉलेज रखते हो। मणिपुर से मुंबई, कन्याकुमारी से जम्मू तक पूरा देश नाप दिया, और कितना जमीनी नेता चाहिए? ये नापना नहीं हुआ कि एसी बस में बैठ गए और पैदल चले भाई कन्याकुमारी से जम्मू तक। अरे ऐसे तो हमें बैठा दो तो हम भी एसी बस में और पैदल 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम भी नाप दें पूरा देश। आपको कैसे पता चला ये वो पैदल नहीं चले हैं? दिमाग से मालूम पड़ता है ना। आदमी के दिमाग जो बोलता है ना, वो खुद मालूम पड़ता है सामने वाले का इफेक्ट क्या है, क्या दिमाग क्या मतलब उन्होंने ऐसा क्या बोला कि आपको लगा कि उनके दिमाग नहीं है? सामने वाले को नहीं मतलब समझ में आता है, क्या बोल दें क्या ना बोल दें ये खुद ही नहीं मालूम। वही पूछ रहे क्या उन्होंने ऐसा बोला जो आपको लगा कि उनके दिमाग नहीं है? हमेशा देश के विरोध में वो करना। कौन सी बात देश के विरोध में कही? हर चीज़ की। एक बात बताइए। आप रक्षा के मामले में देख लीजिए, हाँ। कोई भी चीज़ रक्षा के मामले में उन्होंने एक सही चीज़ बोली हो आज तक का। खराब कौन सी बोली? खराब वाली बताइए। खराब, आप हमेशा चाइना का आप फेवर करते रहे हो, पाकिस्तान का हमेशा फेवर करते रहे हो। इनके सरकार में क्या कहते हैं, ये आए दिन बम विस्फोट होते रहे, आदमी सुरक्षित नहीं रहता रहा। इनकी गवर्नमेंट में हमेशा बसों में लिखा रहता था अपने सामान की, वो लिखा रहता ना स्लोगन, कि पड़ी हुई वस्तु को न छुई है। आज वो कोई भी बस में नहीं लिखा होगा स्लोगन। आज सब सुरक्षित है? क्यों नहीं सुरक्षित है? आप बता दो, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से कितने आपको ट्रेन ब्लास्ट या मंदिर में या कहीं अन्य जगह ब्लास्ट हुए हों? कहीं नहीं हुए होंगे। क्या नाम है भाई साहब का? पंकज गुप्ता। गुप्ता जी, ये सब जानकारी कैसे मतलब आपको हुई, कैसे किस माध्यम से हुई? अरे इसी देश में रहते हैं तो इसलिए जानकारी हुई। न्यूज़ चैनल के माध्यम से? अरे देश में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं तो जानकारी तो इसी देश से ही होगी। अधिकतर जानकारी आप किस जगह से आप हासिल करते हैं? न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से? कि अखबार भी पढ़ते हैं, स्वयं स्टडी भी करते हैं, स्वयं देखते भी हैं, तो स्वयं सफ़र भी करते हैं ट्रेन में, बस में। तो स्वयं में जब सफ़र करेगा आदमी तो मालूम पड़ेगा ना कि आज का माहौल और पहले का माहौल कैसा था। तो आपके हिसाब से उनके भी गवर्नमेंट की वो रहे 10 साल, तब भी हम उतने होश हवास में थे, सब जानकारी रही। और आज के हमने 10 साल देखे। आज सुरक्षा देखिए, सबसे
आदमी के व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रति सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। देखिए महंगाई तो, दस साल महंगाई तो कोई आदमी शख्स या गवर्नमेंट जो रेशियो होता है वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बढ़ेगा ही, कभी नहीं। जब आमदनी की सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। सैलरी बढ़ी लोगों की, क्यों नहीं बढ़ेगी? कमाई बढ़ी है, रोजगार मिल रहा है लोगों को। नहीं, रोजगार देखिए, जब रोजगार तो हर प्रकार के आजकल हैं, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है। आदमी के क्या कहते हैं लिंक बढ़ते जाते हैं तो रोजगार होता जाता है। क्या करते हैं आप? हम इंश्योरेंस सेक्टर में हैं। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे। अरे भैया क्या नाम है? आइए आइए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। क्या माहौल है कानपुर में? कानपुर में माहौल अच्छा चल रहा है। किसका माहौल है? अरे तो कोई अभी, अरे आप बैठो। किसका माहौल है कानपुर अरे में? अरे आप भी बैठिए। अरे बैठ लेंगे, हम तो बैठ ही लेंगे आप भाई। बैठिए। किसका माहौल है कानपुर में? कानपुर में माहौल तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ। अभी 2-4-10 दिन में माहौल बनेगा। बनेगा? क्या कुछ तो हल्की हवा दिख रही होगी, थोड़ी बहुत हवा। हवा तो दिख रही है। हवा जो है कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है कानपुर में। एक तरफा मामला नहीं है? एक तरफा मामला 60-40 का चल रहा है। 60-40 का। हाँ, तो भी यही रहेगा कि धीरे धीरे चुनाव उठेगा तो थोड़ा कुछ तब्दीली होगी। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा ना होता तो ये 50-50 हो जाता, हाँ। मगर 60 और 40 चल रहा है। मतलब 20% बीजेपी को बढ़त राम मंदिर के कारण है। हर लोकसभा में लगता है 20% जो है बढ़त है राम मंदिर की वजह से ही। हाँ, राम मंदिर की वजह से। तो लोग राम मंदिर की बात करते हैं कि रोजी रोटी की भी बात करते हैं? राम मंदिर भी जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है। हैं? मंदिर भी जरूरी है, रोजी रोटी भी जरूरी है। दोनों बराबर है। आदमी को आस्था भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है। भाई दोनों एक साथ कैसे? कहावत है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो जो पेट भरा रहेगा तभी तो भजन करोगे भाई। अरे भजन तो क्या, लोग जो है व्रत में भी भजन करते हैं, नहीं खा के भजन करते तो हैं। ये तो पता रहता है ना शाम को खाने को मिलेगा। गवर्नमेंट दे ही राशन। राशन तो दे रही है, मगर ये जो है मंदिर का मुद्दा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है छाया है और ये जो है फाइलेंट मुद्दा है। इसमें जो है आप विश्वास न करें 12 से 15% वोट प्लस है बीजेपी का। अयोध्या होया कि नहीं भी? हाँ हो जाए। कानपुर से तो फ्री ले गए थे लोगों को बहुत बसों में। तो वो तो संगठन के लोगों को लेके गए थे। हाँ, हम लोग संगठन के तो है नहीं, हाँ, हाँ। हम लोग आम आदमी हैं। तो हम लोग अपनी कार से गए हुए थे 10-12 लोग, लगभग 1-1.5 महीने पहले गए हुए थे। लगभग हाँ 1.5 महीने हो गए। ये लग रहा है कि आपको ये मुद्दा है, इसका फायदा मिलेगा? नहीं, इसका फ़ायदा मिलेगा। जो फाइलेंट वोटर होता है इसका फ़ायदा मिलेगा। जो हिंदू धर्म में आस्था रखता हो, थोड़ा सा भी आस्था रखता है उसको जो है ये कम से कम इस बार तो देगा वो वोट। कभी दे ना दे, इस बार तो देगा वो। ये कानपुर के व्यापारी लोग हैं। और क्या नाम लिखते हैं आप? हमें दीपक कुशवाहा। दीपक कुशवाहा जी। अच्छा, तो आपकी भी दुकान है इसी इलाके में? हाँ, यही अगल बगल ही है। ये हमारे बड़े भैया बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो सब तो ये सब देखिए दुकान है। और ये क्या बोलते हैं इसको, गेट, लोहे के गेट बनाते हैं आप लोग? हाँ, लोहे के गेट बनाते हैं। ये पूरे यूपी में जाता होगा माल ही तो? नहीं, पूरी यूपी में नहीं, लगभग मान के चलिए आसपास के क्षेत्रों में ही जाता है। आसपास के जिलों में जाता है। बड़ी मार्केट है ये। हाँ, बड़ी मार्केट है। इस रिपोर्टिंग को फिलहाल अभी यहीं विराम देते हैं। अब निशब्द हूँ मैं, लाजवाब हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।